अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहला पार्ट इसका है अंडर रूट एक्स की पावर एक्स की 15 वाई की 35 ओवर जी की 20 और अंडर रूट की का इंडेक्स है 5। एक्स की पावर 15 वाई की 35 ओवर जी की 20 और इसका इंडेक्स है 5। तो हमने क्या करना है, एक्स की 15 वाई की 35 और जी की 20 एज इट इज़ लिखना है और ये जो इंडेक्स है इसको हमने लिख देना है 1/5। अब हम 1/5 ये होल के ऊपर है तो ये तीनों के साथ सेपरेट सेपरेट जो है ना मल्टीप्लाई होना है। जैसे कि एक्स की 15 है तो ये 1/5 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, वाई की 35 है तो इसके साथ भी 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है और जी की 20 है तो इसके साथ भी 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो है 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15 तो एक्स की पावर बची 3, 5 1 दा 5 और 5 7 दा 35 तो वाई की पावर आ गई 7 और 5 1 दा 5 5 4 दा 20 तो जी की पावर आ गई 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 27 की पावर 2x और अंडर रूट के ऊपर इसका इंडेक्स है 3। तो हम लोग इसको लिखेंगे 27 की पावर 2x और अंडर रूट के ऊपर इसका इंडेक्स है 3। हमने 27 के फैक्टर देखे तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 तो 3 की पावर 3 बनती है। तो हमने इसको लिख दिया 3 की पावर 3 इंटू 2x और ऊपर अंडर रूट का इंडेक्स 3 के साथ एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने 3 के साथ 2x को अंदर कर लिया और 3 को बाहर कर लिया। ये बाहर पावर इसकी 3 थी इंडेक्स की तो हमने इसलिए अंडर इसकी पावर को 3 बनाया ताकि वो इसके साथ कट जाए। अब हम जो अंडर रूट के ऊपर ये है इंडेक्स 3 के साथ इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। हमने इसको 1/3 लिखा, ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 2x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 इंटू 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। हमने इस क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद 6 हमने एज इट इज़ लिखा। 3 की पावर n+2 थी तो हमने इसको इस रूल के तहत कि a की पावर m+n हो तो a की पावर n इंटू a की पावर n मल्टीप्लाई है, यानी हम इन दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं। बीच में आता है मल्टीप्लाई का साइन, बेस सेम होती है और ये पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह ये 3 की पावर n+2 थी तो हमने इसको 3 की पावर n और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई का साइन लगा के नीचे 2 दफ़ा 3 लिखा और उनके ऊपर पावर जो ऐड हो रही थी उसको सेपरेट सेपरेट करके ऊपर लिख दिया। इस तरह ये नीचे 3n+1 था, ये भी हमने ऐसे किया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और n और 1 पावर लिख दी, -3 की पावर n और मल्टीप्लाई बाय 1 हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 3 की पावर n को हमने पहले लिख दिया और यहाँ हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर ओवर नीचे से 3n कॉमन निकल गया तो हमारे पास बचा 3 की पावर 1 माइनस 1। 3 की n एज इट इज़ आ गया, 6 भी एज इट इज़ आ गया और 3 की पावर 3 का स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। 3 की पावर n हमने एज इट इज़ लिखा, 3 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया 2। अब ये 3 की n हमने लिखा, अब ये नीचे 3 की n था तो ये ऊपर हम ले गए तो जब भी नीचे से कोई पावर ऊपर जाती है बेस सेम हो तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो गई, साथ मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 और नीचे 2 वैसे का वैसा आ गया। अब 3 हमारे पास ऐसा है n में से क्योंकि दोनों की बेस सेम है और जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बेस सेम है तो n माइनस n हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 2 आ गया, तो n से कट गया तो 3 की पावर आ गई 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है और 9 6 ज़ा 54 हो गया ओवर 2। अब हमने ये 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 27 आ गया, 3 0 1 हो गया और 27 1 दा 27, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि सम ऑफ 3 इंटीजर्स उसने हमें गिवन किया है। हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ 3 इंटीजर्स, उसने हमें कितना दिया है 51। अब हम लेट कर लेते हैं कि वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं। लेट किया कि वो 3 इंटीजर्स हमारे पास एक x है, एक x+2 है और एक x+4 है। बी 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, क्योंकि हमने ऑड नंबर करने हैं तो इसलिए हमने x रखा, अगर कोई सा भी ऑड नंबर आएगा और x+2 रखा, यानी अगर 1 समझ लें ऑड नंबर तो उसमें इवन नंबर ऐड होगा तो वो ऑड ही रहेगा, इसलिए हमने x+2 लिया, हमने इसको x+1 नहीं लिया। अगर हम इसको x+1 लेते हैं और फर्ज करेंगे हमारे पास x की वैल्यू 1 आती है तो 1 + 1 2 इवन आंसर आ रहा है। उसने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इंटीजर्स जो है वो ऑड है, इसलिए हमने ये जो लेट किया है हमने किया लेट x+2 और x+4 बी 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। अगर हम यहाँ 1 रखते तो वो इवन नंबर बन जाना था, इसलिए हमने ये ऑड नंबर की इवन नंबर लिए हैं x+2 और x+4। अब हमारे पास बाय द कंडीशन, जो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक क्या है कि सम ऑफ 3 इंटीजर्स, यानी तीनों जो हमने इंटीजर्स
लेट किए हैं उनका सम करो तो वो 51 बनता है। तो हमने x+2 और x+4 को प्लस कर दिया तो वो हमारे पास 51 आ गया। x हमारे पास ऐसे ही आ गया, ये x+2 और ये x+4 इज इक्वल टू 51। x और x ये 3x हो गए प्लस होके, और 4+2 प्लस होके हो गया 6। इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ प्लस हो तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाता है। इधर ये प्लस है तो इधर आके ये -6 हो जाएगा। 51 में से 6 माइनस होंगे तो 45 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 45 हमारे पास आ गया। इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो हमेशा डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है तो बोथ साइड वो डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये इधर से ख़त्म हो जाएगा 3, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो x इज इक्वल टू 15, ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट ऑड नंबर आ गया x इज इक्वल टू 15। अब सेकंड ऑड नंबर हमारे हमने क्या लेट किया था x+2, तो हमने इधर रखा 15 + 2 इज इक्वल टू 17। थर्ड ऑड नंबर हमारे पास है, x की जगह लगाया 15 + 4 तो 19। तो हमारे पास जो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स आए हैं 15, 17 एंड 19 आर द रिक्वायर्ड कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Abdullah picked up 96 ball and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other buckets. How many balls were in each bucket? हमने ये बताना है कि कितनी बॉल हर बकेट में है। ठीक है, टोटल बॉल उसने हमें कितनी गिवन की है 96। लेट बॉल्स इन फर्स्ट एंड सेकंड बकेट्स बी x एंड y। हमें नहीं पता कि कितनी कितनी है, तो हमने लेट कर लिया ए, पहली वाली में x है और दूसरी वाली में y है। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन के मुताबिक वो क्या कहता है कि अगर वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल दैन द अदर बकेट्स। पहले उसने कहा है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। 96 पहली कंडीशन में वो कह रहा है कि x + y करो, यानी दोनों बकेट्स की जो बॉल है वो टोटल 96 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, हमने लिख दिया। और सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि अगर वन बकेट हैज़ 28 बॉल, के एक बकेट के अंदर 28 बॉल्स हैं मोर देन द अदर बकेट्स। तो हमारे पास अगर x है एक बकेट तो 28 मोर देन है दूसरी बकेट की बॉल से। तो हमने दूसरी बकेट की यानी y की बॉल में 28 प्लस की तो हमारे पास x आ गई। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। तो हमने y को हम इधर ले आए, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो x - y इज इक्वल टू 28 हो गया। ये हमारे पास दो कंडीशन, दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो y से कैंसिल हो गया और x 2x हो गया। 96 में 28 प्लस किए तो 124 हो गया। इक्वेशन की कोई एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। यहाँ आके ये 2 डिवाइड हो गया, तो ये हमने इससे कटिंग की, 2 6 = 12, 2 2 = 4, तो x इज इक्वल टू 62 हमारे पास आ गया। यानी बकेट में जो बॉल है वो है 62। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं, तो हम y की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे। हमने इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 62 लगाया प्लस y इज इक्वल टू 96। इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, तो y इज इक्वल टू 34 आ गया। तो फर्स्ट बकेट हैज़ अ 62 बॉल एंड द सेकंड बकेट हैज़ अ 34 बॉल। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 in a bank which paid simple profit at a rate of 7 into 1/4% per annum. After 2 years the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. अब हमारे पास उसने कहा है कि सलमा जो है 3,50,000 एक बैंक में उसने सबमिट किया है, तो उसको जो प्रॉफिट की रेट है वो है 7 into 1/4% पर एनम यानी सालाना। आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल बाद जो है रेट इंक्रीज़ होके 8% हो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है सालाना। अब हमने वो अमाउंट बतानी है 7 ईयर्स के बाद उसके पास प्रॉफिट की क्या अमाउंट है। तो टाइम पीरियड उसके पास कितना है 7 ईयर्स। वी डिवाइडेड द पीरियड ऑफ 7 ईयर इंटू 2 पार्ट्स, 2 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में। फाइंडिंग प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स, पहले हम 2 ईयर्स का निकालते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,50,000। प्रॉफिट रेट क्या है 7 into 1/4%। हमने 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 7 4 = 28, 1 ऐड होकर 29/4। इसको कैलकुलेटर से हमने डिवाइड किया तो 7.25% हो गया हमारे पास ये। और टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स का। वी नो दैट कि प्रॉफिट हमेशा इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो हमने प्रिंसिपल की जगह उसकी अमाउंट लिखी 3,50,000, टाइम की जगह उसका टाइम लिखा 2 ईयर्स और रेट उसका था 7.25% हमने लिखा। अब हमने 2 को 3,50,000 मल्टीप्लाई किया तो वो 7 लाख बन गया, मल्टीप्लाई 7.25% की जगह 1/100 लग गया। अब हमारे पास इस पॉइंट को हमने ख़त्म करा है तो इस पॉइंट की जगह भी हमने 100 लगा दिया। अब हमारे पास ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हुए और ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हुए। यहाँ हमारे पास बचा 70 और यहाँ हमारे पास बचा मल्टीप्लाई बाय 725। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो प्रॉफिट 2 ईयर्स का आया है वो आया है 50,750 रुपीज़।
और नेक्स्ट हमने करना है फाइंडिंग द प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स। हमने 2 ईयर्स का निकाल लिया, अब हम 5 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट उतनी है 3,50,000। अब प्रॉफिट रेट चेंज हो गया 8%। उसने कहा है कि 2 ईयर्स के बाद प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट रेट जो है वो चेंज हो गया। टाइम पीरियड अब 5 ईयर्स है हमारे पास। हम एज वी नो दैट के प्रॉफिट हमेशा हमारे पास इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,50,000 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड 5 और रेट हमारा 8% है, तो हमने इसकी जगह ये लगा दिया। 17,500 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1,40,000। अब हमने टोटल प्रॉफिट जो 2 ईयर्स का, ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट और 2 ईयर्स का हमने पहले निकाला हुआ है, तो हमने अब टोटल प्रॉफिट लिखना है। 2 ईयर्स का हमने जो निकाला था वो था हमारे पास 50,750 और अब 5 ईयर्स का हमारे पास है 1,40,000। हम इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 1,90,750 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स हमारे पास कितनी बनी, 3,50,000 उसकी अमाउंट थी और उसमें प्रॉफिट की अमाउंट डाल दो 1,90,750 रुपीज़। तो इन दोनों को प्लस किया तो उसकी जो टोटल अमाउंट बनी है वो है 5,40,750 रुपीज़। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ ही हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म होती है और मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।